हाय दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आपको पता है कि कल से इंडिया और श्रीलंका के बीच में 3 जो T20 का सीरीज़ का पहला मैच कल खेले जाने वाला है। तो श्रीलंका को जब इंडियन टीम पहले जाती थी तो एक इंडियन टीम आती थी, इस बार वर्ल्ड चैंपियन जा रही है। अब क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वर्ल्ड चैंपियन ऐसा लग रहा है कि हम लोग युद्ध पे जा रहे हैं। देखिए, श्रीलंका की टीम T20 में हम लोग उसको उतना कम रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि बहुत दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, बट अच्छे क्रिकेटर हैं उनके पास अभी भी। आप अगर स्क्वाड देखेंगे श्रीलंका का भी, तो पुराने क्रिकेटर्स भी हैं उसमें और अच्छे क्रिकेटर्स हैं। अब ये है कि वो परफॉर्म किस तरह से करें। विगत लास्ट बार उन्होंने जब एशिया कप जीता था पाकिस्तान को हरा के, उसके बाद से कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करने का कोशिश क्या कर रहे हैं। सारा टीम बर्बाद करके, और अभी तो ऐसा हो गया है कि शायद वर्ल्ड कप में थे भी या नहीं, कुछ पता ही नहीं चला। वर्ल्ड कप के लीग से ही बाहर हो गए थे। हाँ, तो मे भी शायद अगली बार से क्वालिफायर भी खेलेंगे। तो सनत जयसूर्या को बनाया गया है कोच उनका। देखिए, ऐसा उम्मीद है कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले, क्योंकि हमारी टीम भी नई है, लेकिन नई है ये कभी पुरानी टीमों को नहीं हरा सकती है। वर्ल्ड कप खेलेगी। इस टीम में पोटेंशियल है, एक दो चेंजेस करके आप इसको वर्ल्ड कप खिलाइएगा, अभी भी जीत जाएगी ये। तो हम लोग अभी मेनली जो अपना इंडियन टीम का स्क्वाड होने वाला है उस पर बात करेंगे। तो ओपनिंग से शुरू करते हैं हम लोग। तो ओपनिंग में मेरा जहाँ तक मानना है कि जायसवाल और गिल ही खेलेंगे, क्योंकि आपने, मुझे समझ में नहीं आया कि गौतम गंभीर साहब जब कोच नहीं थे तो वही बात करते थे जो हम लोग हम लोग को सही लगता था। जैसे ही कोच बने तो पता ही नहीं चला क्या हो गया, सारा प्लानिंग जो है यही छोड़ के चले। कुल मिला के हमारा कहने का ये मतलब है कि एक प्लेयर जो एक सीरीज में, जस्ट पीछे का सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया हो, सेंचुरी मारा हो और वो नया हो, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसको और मौके दो ताकि वो एक अच्छा बल्लेबाज अपना स्किल जो है, स्किल को और निखारे। और अगर आप गिल को बनाए हैं वाइस कैप्टन, उसको लेके गए हैं, तो ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या ऐसा खराब किया था जो वो टीम में भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा ये सब बात। और जैसा कि मीडिया और सोशल मीडिया पे निकल के आ रहा है कि CSK कोटा के कारण उसको जगह नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं ये बात, देखिए, ये सच्चाई नहीं है, बट इस लोगों के बीच में शंका पैदा करता है कि क्या ऐसा है कि CSK का कोई एक भी प्लेयर अभी इंडियन टीम में है नहीं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारा ऐसा पोटेंशियल प्लेयर है जिसको कि टीम में होना चाहिए था, जो नहीं है। नटराजन क्यों नहीं है? खलील अहमद से ज़्यादा बढ़िया बॉलर नटराजन है। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खलील अहमद को पिच ऐसा चाहिए जहाँ गेंद स्विंग हो। अदरवाइज श्रीलंका के पिच पे जहाँ स्विंग नहीं होगी, आप देख लीजिए, जहाँ पे स्विंग होगा भी वहाँ पे भी वो रन कंसीड करता है। आपको कहीं ना कहीं हर मैच में आपने देखा होगा कि वो रन कंसीड करता है। विकेट टेकर है, नो डाउट, बट वो रन भी खाएगा। तो आपने नटराजन को, कहीं भी नटराजन का नाम ही नहीं है, कंसीडर इनके वो नोटबुक में है ही नहीं। उसके बाद मोहसिन खान का कुछ पता नहीं है, बेचारा अच्छा बॉलिंग कर करके थक गया, बट उसका कोई नाम नहीं है। कार्तिक त्यागी को इन लोगों ने बर्बाद ही कर दिया। उसके बाद ये गुजरात टाइटंस के लिए एक बॉलर थे जो इंडियन टीम में T20 का मेन बॉलर बन गए थे। हार्दिक पांड्या जब कैप्टन थे तो कब खेलते थे वो, मैं नाम भूल रहा हूँ। अंडर 19 में जब इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीती थी अंडर 19 का, तो उसमें वो बॉलर थे। खैर छोड़िए। नहीं, आपने अगर एक मुद्दा उठाया है कि गुजरात टाइटंस, तो मैं आपको बता दूं कि गुजरात टाइटंस का जो फ्रेंचाइजी है उसका ऑनर अपना जो मेजर स्टेक है वो बेचने वाला जहां तक मैं सुन रहा हूँ वो बेच चुका है ऑलरेडी, और ये खरीद लिया है अपना अडानी। तो बट वही है कि मालिकाना हक जो है वो एज पर IPL का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग फरवरी 2025 में ही वो अडानी जी ऑफिशियल उसके ऑनर होंगे। तो अभी तक उसका ही CVC ग्रुप का ही है। तो ये आपको एक नया, क्योंकि वैसी फ्रेंचाइजी जो एक कप ऑलरेडी जीत चुकी है और एक का रनर अप है, कहीं ना कहीं वो काफी अच्छा, बहुत ज्यादा पैसा लगा भी दिया था उन लोगों ने भाई।
बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया था, उनसे ज्यादा पैसा तो यूपी वालों ने लगा दिया है, ये गोयनका साहब, इसीलिए ना इतना गुस्सा जाते हैं वो मैच हारने के बाद। और देखो वो टीम जब बन रही थी तब भी मैं कहा था कि गोयनका साहब क्या कर रहे हैं। प्लेयर बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या होता है ना, कैप्टन ऐसा होना चाहिए जो एग्रेसिव खेले भी और टीम को भी आप आगे लेके जाएं। दूसरी पहली प्रॉब्लम ये है कि कैप्टन ही आपका एग्रेसिव नहीं है, टीएल है उसको एकदम मतलब उसके गेम में इस तरह का चेंजेस आया है। वो इस तरह का क्रिकेटर था नहीं, वो तो काफी एग्रेसिव क्रिकेटर था, एकदम सुस्त, ऐसा लगता है कि मैं आउट हो जाऊंगा तो काम ही खत्म हो जाएगा, सूझ जाता है एकदम। और उसके बाद देखिए कि दूसरी चीज क्या है कि जब आपका होम पिच होता है, आप चले जाइए चेन्नई सुपर किंग्स, आप चले जाइए बेंगलुरु, देखिए अपना स्ट्रेंथ पे खेलते हैं आप, आपका होम ग्राउंड है, अपने हिसाब से बनाइए। आपने निकोलस पूरन, स्टॉइनिस, इतने बेहतरीन क्विंटन डिकॉक, इतने बेहतरीन बिग हिटर्स लेके आप इस तरह का पिच बनाते हैं कि 120 बनता है। तो आप मतलब वही हो गया कि आपने मर्सडीज रखी हुई है घर में और मारुति 800 से चले जाए लद्दाख तो फायदा क्या है भाई। तो मतलब पहली चीज तो मुझे उनका मैनेजमेंट समझ में नहीं आया, दूसरी चीज कैप्टनशिप तो समझने की जरूरत ही नहीं है। मैंने सुना है कि अपना आरसीबी का कैप्टन बन रहा है केएल राहुल। नहीं, ये भी अरे मीडिया में चल रहा है पूरा हल्ला एकदम। तो अभी ठीक ठाक है, अभी ठीक ठाक है, लेकिन कब तक खेलेगा वो तो बात की बात है। लेकिन हाँ, केएल राहुल से तो लाख गुना बढ़िया है भाई। वो तो यहाँ इस ग्राउंड पे हाई स्कोरिंग मैच होती है आपका चिन्ना स्वामी में, वहां आके अगर उसने बल्ला सीधा करना शुरू किया तो कचरा कर देगा भाई। उसको वनडे टेस्ट में ही रखो, इसको T20 से अलविदा कहो। और कैप्टनशिप तो भाई समझ के ऊपर की चीज है। वो अगर एक बात मैं याद करा दूं, आप अगर थोड़ा 10 साल पहले चले तो राहुल द्रविड़ को द वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। मतलब वो मेजरली वनडे और टेस्ट के बहुत ही प्रचंड और प्रमुख खिलाड़ी थे। वो भी जब T20 ये IPL खेलते थे ना, तो उनका भी स्ट्राइक रेट तकरीबन 150 प्लस, आप देख लीजिएगा। और आपको मैं बता दूं कि इंडिया की तरफ से जो आज से 5 या मतलब T20 के आने से पहले जो फास्टेस्ट 50 जो है ना, वो कहीं ना कहीं टॉप 3 में है राहुल द्रविड़ का और अजीत अगरकर का। तो वो बहुत अच्छा खेलते थे T20, मगर ये तो राहुल द्रविड़ के भी चचा लगते हैं रिश्ता में, ये तो पूरा टेस्ट बचा देते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, माइंडसेट है। आप केएल राहुल में, और मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मगर अगर केएल राहुल और अपना हिटमैन की बात करेंगे हम, हिटमैन का देखिए, वो बंदा खुल के कहता है कि 50 रन और 100 रन तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे ऐसा रन चाहिए जो टीम को जीता सके। मैं 30 रन भी बनाऊंगा तो 8-9 गेंद में बना दूंगा, बाकी तुम लोग देख लो। ना कहीं वो जो तजुर्बा है ना, वो बैज आपको ब्रेंडन मैकुलम का याद होगा, 2015 का जो वर्ल्ड कप हुआ था जहां सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड हार गई थी। आपको याद होगा कि जब 350 का जो लक्ष्य न्यूजीलैंड चेस कर रही थी जब, तो उन्होंने ब्रेंडन मैकुलम ने 7 ओवर में टीम का स्कोर 120 था, उन्होंने इतनी तेजी से रन बना दिया कि बाद में रन रेट जो है 6 अंडर 6 आ गया। उसके बाद आराम से न्यूजीलैंड चेस कर गई। तो कहीं ना कहीं जो रोहित शर्मा वो उसी तरीके का बल्लेबाजी करने का कोशिश कर रहा है, और कहीं और उन्होंने अपनी मतलब आप बोल सकते हैं कि अपने स्टैट्स का कुर्बानी, जो 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, आपने देखा होगा कि 3 से 4 बार वो 47 पे आउट हो रहे थे। अमूमन जो भी बल्लेबाज होता वहां पे वो थोड़ा सा, अगर आप जायसवाल को देखेंगे, अभी देखिए अगर आप सही से टीम सेलेक्ट करते ना, तो अभी के अभी आप आने वाला जो वर्ल्ड कप है वो जीत जाते, अभी आज के डेट में जीत जाते। आप सही टीम सेलेक्ट करते तो आप जायसवाल को और अपना शर्मा जी, एक छोटा शर्मा जी आया है ना, अभिषेक शर्मा, उसको रखिए ओपनिंग में, ऋतुराज गायकवाड़ को रखिए फर्स्ट डाउन, ठीक है। ये 3 आपका सॉलिड बैट्समैन, और 4 नंबर पे आप रखिए ऋषभ पंत, ठीक है। उसके बाद आप लेके आइए हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, ठीक है, और सूर्य कुमार यादव को आप फिट इन करिए जहां भी आपको लगता है। आप 4 नंबर पे ले आइए ना, आप अपना ऋषभ पंत को थोड़ा पीछे कर दीजिए, सूर्य कुमार यादव को वहां पे डालिए, या सूर्य कुमार यादव को आप 3 नंबर पे भी डाल सकते हैं। ऋतुराज 4 नंबर पे भी अच्छा खेल लेता है, जिम्बाब्वे में उसने दिखाया है। अकॉर्डिंग कर दीजिए ना, अगर जल्दी विकेट गिरता है तो गायकवाड़ को भेज दीजिए, जहां नहीं गिरता है दूसरे को भेज दीजिए। ऐसा पूरी दुनिया में करते हैं लोग।
ठीक है। कि ये लोग बस जो अपना पप्पू को खिलाने के चक्कर में सब गुरु गोबर कर रहे हैं। अभी आप शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया, मतलब वो ड्रॉप नहीं होगा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, पहली बात तो मैं उसका कोई हिटर नहीं हूँ, लेकिन उसमें जो कुछ बुराइयां हैं, मतलब बोल सकते हैं बुराइयां तो नहीं कह सकते, निगेटिव, हाँ निगेटिव पॉइंट ये है कि जहां भी गेंद हिलेगी ना भाई वो हिल जाएगा, समझ रहे, हल्का भी गेंद हिली वो हिल जाएगा, वो बल्ला सीधा करेगा, वो सेल्फिश थोड़ा हास हो जाएगा, वो अपना स्कोर ठीक करने के चक्कर में रहता है, ठीक है ना। सेल्फिश मैं नहीं कहता हूँ किसी को भी, और कहना भी नहीं चाहिए, बट वो बल्ला सीधा करने वाला क्रिकेटर है, बल्ला सीधा करेगा। नहीं, उसके साथ में एक प्रॉब्लम है कि वो इस तरीके का बल्लेबाज है जो अपनी गलती से सीखता है, मगर प्रॉब्लम ये है कि आप किसी भी इंटरनेशनल गेम में जाके अगर सीखोगे ना तो वहाँ आपकी टीम को वो हैम्पर करेगा, क्योंकि जो वहाँ पे परफॉर्मेंस देने का है, वहाँ आप अगर आप ट्रेनिंग लेने चले गए तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसा कि अपने बाबर आजम, वो इंटरनेशनल मैच में कैप्टनसी सीख रहे हैं, तो जिसका खामियाजा पाकिस्तान को आप देख ही रहे हैं। अब चलिए हम लोग जरा 11 देख लेते हैं। हाँ, तो अभी हम लोग ओपनिंग में ही बैठे, ओपनिंग में तो शुभमन गिल ही खेलेंगे। हाँ, और यशस्वी, हाँ, तो इस दोनों प्लेयर से मैं खुश तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। हाँ, ऑप्शन में नहीं। हाँ, अब जहां तक मैं गौतम गंभीर को समझता हूँ, वो नंबर 3 पे भेजेंगे सूर्य कुमार यादव को, ठीक है। नंबर 4 पे आपका आएंगे ऋषभ पंत। अब नंबर 5 पे देखना यह है कि हार्दिक पांड्या, मोस्ट प्रोबेबली हार्दिक पांड्या ही आएंगे, प्रॉब्लम क्योंकि अपने यहाँ कल्चर है कि रिंकू सिंह को फिनिशिंग के लिए ही, इतना बढ़िया बैट्समैन है, उसको फिनिशिंग के लिए ही रखो। भाई जब पहले चेस कर रहा है तो किस चीज का फिनिश करने वाला है? अरे उसको आप टीम का नंबर 4 पे उसको खिलाओ, इतना अच्छा नंबर 4 पे, चलिए मान लीजिए हार्दिक पांड्या को आप खिला रहे तो नंबर 5 फाइनल कर दो आप। अरे उसको अक्षर पटेल के बाद ही भेजते भाई, आप अक्षर पटेल, हाँ नंबर 7 का भेजते उसको। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ओपनिंग में जायसवाल, गिल, स्काई, पंत, ठीक है, पांड्या और रिंकू सिंह, ये 6 तो आपने कर लिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप वाशिंगटन सुंदर को बाहर करोगे या अक्षर पटेल को, और शिवम दुबे, या शिवम दुबे को बाहर करोगे। और अगर आप इस तीनों में से किसी को बाहर नहीं करोगे तो आप जो एक स्पिनर लेके गए हो बिश्नोई, उसको कैसे खिलाओगे? अक्षर पटेल को तो बाहर कर नहीं सकते, वर्ल्ड कप में अच्छा खेला है, वाशिंगटन सुंदर ने पिछला सीरीज में आपका अच्छा कर दिया, और शिवम दुबे को बाहर कैसे करोगे ये बताओ? तो ये तो कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। तो चलिए मान लीजिए कि अगर आप इन तीनों को भी खिला लेते हो। और मेरे पास एक और क्वेश्चन है कि भाई अगर आप पहले से श्योर हो कि आपको नहीं खिलाना है, तो संजू सैमसन को हर मैच में, हर सीरीज में वो नहीं खेलेंगे, बेंच पे बिठाने से क्या मतलब है? वो नहीं खेलेंगे, वो झूठ मूठ का उसको लेके चले गए हैं, उसको छोड़ भी देते चल जाता, वो बेचारा इस समय मतलब गलत समय में खेला है। उसके बारे में अच्छा बात बहुत लोग करता है, इवन गौतम गंभीर को भी मैंने सुना था लंबा छोड़ते हुए, यही गौतम गंभीर थे शायद जिन्होंने कहा था कि चांद पे भी जाके बैटिंग कर लेगा वो, तो श्रीलंका चांद से थोड़ा नजदीक है क्या? हाँ, अच्छा, इसलिए वहां चांद के जस्ट नीचे में है ना, चांद पे वो खेलेगा। और अगर मान लीजिए ये तीनों ऑलराउंडर को आप खिलाते हो तो आपके पास 2 पेस बॉलर रह जाएगा, और अपना एक हार्दिक पांड्या, पार्ट टाइम में आप शुभम दुबे को खिलाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद यही कॉम्बिनेशन से जाए कि अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे, तीनों इन। हाँ, तीनों इन अगर आप कर देते हैं तो 8-9 नंबर तक तो बैट्समैन ही हो गया। तो रवि बिश्नोई बाहर ना, आप शुरू से आते हैं हम लोग। देखिए ये 6 तो हो गया, उसके बाद आपका 7वां हो जाएगा शिवम दुबे, ठीक है, अक्षर पटेल 8, ठीक है। अब आप किसको बाहर करेंगे? देखिए अगर आप स्पिनर भी बाहर करें, या तो वाशिंगटन सुंदर बाहर करेंगे या रवि बिश्नोई करेंगे, दोनों में से एक तो आपको चाहिए। हाँ, दोनों में से एक तो स्पिनर चाहिए। हाँ, तो 9 पूरा हो गया है, अब आपके पास 2 ही पोजीशन खाली बचा है। वो उसमें मोस्ट प्रोबेबली मोहम्मद सिराज और ये अपना अर्शदीप सिंह हो, खलील अहमद को भी बाहर ही बैठना पड़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशन 3 गेंदबाज ये लेके गए भी हैं। हाँ, गए हैं, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद, ये 3 तेज गेंदबाज। देश का मुकेश वो नहीं है T20, वो वनडे में, मतलब जो T20 में अच्छा परफॉर्म किया उसको वनडे में, जो वनडे
नहीं, अच्छा ये और अपना एक और जो बल्लेबाज है उसको भी आप हम लोग ये मिस कर राणा जी को वनडे में रखा है। हाँ, और ये रियान पराग, नहीं ये भाई, तो माफ कर लो, तुम्हारा नंबर ना आने वाला है। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि रियान पराग को मे भी इन फ्यूचर मौका मिल जाए, लेकिन अभी तो मुश्किल ही नहीं ना उनके लिए, क्योंकि उसको मैच मतलब जो परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिला भी नहीं है, जो आईपीएल में उसने बहुत ही अच्छी देखिए आप किसको हटा के उसको खिलाइएगा। मगर देखिए आप उसकी बात है, ऋषभ पंत है, रिंकू सिंह है और हार्दिक पांड्या है, तो ये आपका 3 फिनिशर है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस तीनों में से किसको हटा के रियान पराग को खिलाइएगा। इंडियन टीम में एक समय आने वाला है जो ओपनर और 4-5 फिनिशर, या ओपनर उससे भी मौका मिले तो सब फिनिशर। हाँ तो ये 3 फिनिशर तो है ही आपके लिए। हाँ, तो शिवम दुबे का तो मैं भूल ही गया हूँ। 3-4 और फिनिशर डालिए, ओपनर तो से फिनिशर ही रहेगा, कभी ऐसा होगा कि विकेट ही नहीं गिरेगा, सब फिनिश करके आएंगे। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि ये टीम अच्छी है बैटिंग पर्सपेक्टिव से, अगर आप देखेंगे तो स्पिन में आप, मेरा ऐसा मानना है कि अपना सुंदर बाबू बाहर जाएंगे, जो मैं देखते आया हूँ पिछले कुछ सालों से। वाशिंगटन सुंदर को बेंच गर्म करने दिया जाएगा और अक्षर पटेल के साथ आपका रवि बिश्नोई, शिवम दुबे खेलेगा ही, शिवम दुबे खेलेगा ही, रवि बिश्नोई को अंदर लाया जाएगा और 2 फास्ट बॉलर के साथ, तीसरा फास्ट बॉलर ये बनाएंगे हार्दिक पांड्या को, और अगर जरूरत पड़े, जो कि पड़ेगी नहीं, तो अपना खलील अहमद, क्योंकि आपके पास स्पिन में एक अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई, तो यही कॉम्बिनेशन मेरा ऐसा मानना है होना चाहिए। अब देखिए क्या करते हैं। तेज गेंदबाजी में कहीं कुछ समझ में नहीं आएगा, किसी को भी समझने की ज्यादा कोशिश भी मत करिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मोहम्मद सिराज नॉट गुड इन T20 फॉर्मेट में वो सही नहीं है, T20 के लिए वो सही नहीं है, क्योंकि वो बार बार ट्राई करते हैं बबल सिम, हर पिच में बबल सिम नहीं चलेगा, पिटाई भी लगता है। श्रीलंका का टूर उनका अच्छा होता है, मैंने दो बार से देखा है कि श्रीलंका में वो अच्छा करते हैं, तो मे भी उनका पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से श्रीलंका लाएगा, मुझे पता नहीं कि आप अभी का जो श्रीलंका टीम है वहां भी आप अपने नए क्रिकेटर को मौका नहीं देंगे तो कहाँ देंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाके। वही समझ नहीं आ रहा है कि इस मैच में भी अब ये तो ऐसा लग रहा है कि बरमूडा से जो है इंडिया अपना पूरा एग्जाम्पल नहीं दिए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि साइकिल और हायाबुसा का रेस चल रहा है। हाँ ठीक है, अब ये देखना है कि हायाबुसा का तेल कितना चलता है, कहीं हायाबुसा सकसका गई, जो कि देखिए अभी भी मेरा ऐसा मानना है कि श्रीलंका टीम अगर अपने पोटेंशियल पे खेलेगी तो काफी टफ टाइम देगी। नहीं मगर खेलेगी, उनके पास तो ऐसा है कि जो भी उसका जो ठीक ठाक गेंदबाजी का क्रम था, नुआन तुषारा जो कि मुंबई इंडियंस से खेलते थे वो भी इंजर्ड है, और दुस्माना चुमन था वो भी इंजर्ड है भाई, तो जो अभी ठीक ठाक परफॉर्मेंस के वो सब बाहर है, तो खेलने वाला कौन है? देखिए मुझे नहीं लगता है कि इनके पास एक पथिराना है और शायद कुमारा आएगा, तेज गेंदबाज है, जो तेज गेंदबाज अभी श्रीलंका के पास मतलब जो मलिंगा को देख के बहुत सारे मलिंगा आ गए थे, ही बनने वाला है। लेकिन अब सिर्फ मलिंगा नहीं बनिए, कुछ आदमी चमिंडावास भी बनने का कोशिश करो, बहुत अच्छे गेंदबाज रहे हैं, शायद हर आदमी मलिंगा ही बन जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नुआन कुलसेरा वही का था ना, तो वो भी काफी अच्छा गेंदबाज था। तो बहुत कुछ काम करने की जरूरत है श्रीलंकन टीम में अभी। अब बॉलिंग से तो मुझे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है, तेज बॉलिंग से। हाँ, स्पिनर के बारे में दुनित वेलालागे है उनके पास, तिक्षाना है, और देखते हैं अगर कुछ नया किसी को लेके आते हैं तो, क्योंकि वो हर बार एक नया सरप्राइज पैकेज लेके आते हैं। पिछली बार वेलालागे को लेके आए थे, अब इस बार देखना है किसको लेके आते हैं। बैटिंग में देखिए नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं, अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जो कि बीट्स एंड पीसेस में अच्छा परफॉर्म भी किया है श्रीलंका के लिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको एक बड़ी टीम को हराना होता है तो आपको 3-4 प्लेयर ऐसे चाहिए होते हैं बैटिंग में और 3-4 प्लेयर बॉलिंग में, तभी आप एक बड़ी टीम को रोक सकते हो। अभी श्रीलंका का जो बैटिंग लाइनअप है आप देखो जरा, 1 से लेके 8 नंबर तक, इवन 9 नंबर तक आप देखो। हमारा तो रवि बिश्नोई भी अच्छा बैटिंग कर लेता है, फिर भी अगर रवि बिश्नोई को आप छोड़ देंगे तो वहां उसके बाद अक्षर पटेल है, जो कि मेरा ऐसा मानना है कि किसी प्योर बैट्समैन से बढ़िया टेक्निक है उसका। हाँ, वो स्ट्रेट बैट है ना। आप ये सोचिए कि अक्षर पटेल के बाद में भी हो सकता है या तो अक्षर पटेल या तो अपना रिंकू सिंह या शिवम दुबे। तो आप सोचिए कि बैटिंग इतना डेप्थ है और सारे के सारे ऐसे हैं
कि एक दो को छोड़ के, अब नाम नहीं लूंगा मैं, जो कि कभी भी किसी को भी तोड़ सकते हैं। तो मतलब बैटिंग में हम बहुत आगे हैं, श्रीलंका से बहुत आगे हैं बैटिंग में, और फील्डिंग में भी हमारा स्तर मतलब ढकी छुपी बात तो है नहीं। अभी पिछली बार हम कुछ गड्ढे को लेके गए थे जिम्बाब्वे, लेकिन इस बार गड्ढे सब छोड़ के गए हैं। एक दो होंगे गड्ढे जो बता ही दूंगा कल से मैच शुरू हो जाएगा तो। बाकी बॉलिंग में हमारा स्पिन डिपार्टमेंट तो हमेशा से अच्छा रहा है। तेज गेंदबाजी में अब देखना है कि कैसा करते हैं। बाकी आज के लिए लंबी वीडियो हो रही है, हम लोग यहीं पर रखते हैं। कल फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो जाएंगे। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।